फिर वहाँ करवा के भंडारा करवा देंगे हनुमान जी का करवा के। हाँ हाँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज सुबह सुबह का नज़ारा दिखाते हैं। और आज हम निकल जा रहे हैं गांव, और इसलिए क्योंकि बेटू की इच्छा भी थी थोड़ी सी, और हम लोग की भी इच्छा थी कि चलो थोड़ी गांव घुमाए, मम्मी पापा को बेटू को दिखा लाएं। इसलिए आज हम निकल रहे हैं गांव अपने ससुराल के लिए, यहाँ से बेटू को लेके। तो ये है रास्ता। तो हम लोग निकल रहे थे और बाबू को शूट भी करते जा रहे थे। और बहुत दिन से मम्मी पापा या बेटू को बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि है अब थोड़ी बड़ी सी होने लगी है ना, तो उन खेलती है तो उनको अच्छा लगता है। तो मोबाइल से कितना देखें, मोबाइल से मन भी नहीं भरता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज मम्मी पापा को जाके सास ससुर को मीन्स कि दिखा के लाते हैं बेटू को। पहले जो नई बहू होती थी ना पिंकू, जो नई बहू मतलब नई जिसकी शादी होती थी, महीना 2 महीने बाद जैसे किसी के घर में, तो उसको सिखाया जाता था काम। सीखते सीखते खाना पीना तो आता ही था, हो गया साथ में रहते रहते सब एक दूसरे को जानने लग जाते थे, तो उनके बीच बहुत घनिष्ठता थी। और आज की बहुएं जितनी है, जब हमारी जनरेशन की, मेरे ख्याल से जितनी की शादी हुई है तुम किसी को न जानती हो, सिवाय भाभी को, जेपी भैया वाले को, एक उनको जानती नहीं हो, उनको देखो, हमारे घर हो। जो आता है हम सबको जानते हैं। मेरे घर जितने लोग आए मैं सबको पहचानती हूँ। अब जो नहीं आता तो मैं कैसे जानूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रुक गई थी 2 मिनट के पुंगा लेने के लिए, जो भी, क्योंकि यहाँ नमक के पुंगा सेकते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे गांव का मार्केट है। निकलते दौड़े दौड़े चले आते हैं सामने वाला। सोचते होंगे कितना पैसा है इन लोग के पास। लोग टाइम पे 10 बजे तो बातें की है। हाँ, वो आया करते थे, इस महीने में एक बार तो जतारी जाते थे। जब पापा वहाँ थे जतारी में, तब उठाए गाड़ी। जब से बिजनेस चालू किया हूँ तब से, नौकरी टाइम तो नहीं जा पाता। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो ये सामने जो दिख रहा है ये हमारा घर है। तो पापा क्या कर रहे हैं, यहाँ के देखिए लकड़ी का गेट है तो खोल रहे हैं। अब पापा ले लिए हैं अब बेटू को, बेटू के साथ खेल रहे हैं, और घर में हम कर रहे हैं एंट्री। मम्मी आ गई थी यहाँ पे पानी उतारने के लिए यहाँ पर, क्योंकि बाबू जब वे घर आते हैं ना तो पानी उतारते हैं। उसके बाद मम्मी यहाँ पे हम लोग के लिए कढ़ी बना रही थी, क्योंकि हम लोग बोले थे कि गांव आ रहे हैं, तो मम्मी को पता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। तो मम्मी बना रही है मेरी कढ़ी इनके लिए। और सही बात है, जब बेटे लोग शहर में रह रहे हैं, मम्मी लोग गांव में देखिए घर बनवा के रह रहे हैं, तो बच्चा कभी कभी आता है बहुत खुश होते हैं। और ख़ासकर तो अब तो बिटिया हो गई है, तो इसको दिखाने के लिए हम लोग लाए थे। लेकिन देखिए मम्मी की खुशी कितना ज़्यादा है कि सब लोग सब आ गए हैं, कढ़ी बना के रख दी हैं। और मम्मी दाल और कढ़ी बना दी थी। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, चावल चढ़ा दी थी। और चावल चढ़ाने के बाद मैं आटा गूँथने लगी थी, क्योंकि पापा थे, ये थे और हम थे, चारों जन के लिए आटा गूँथने लगी। मैंने कहा जल्दी से कढ़ी बना लेती हूँ। और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी पालक की सब्ज़ी खाने की इच्छा थी। आगे हम पालक की सब्ज़ी भी बनाने का सोचे हैं। अब देखते हैं क्या करते, बनाते हैं पालक की, नहीं बनाते, क्योंकि मैं बगिया अभी घूम के आई हूँ, मुझे पालक खाने की इच्छा जाग उठी है। तो देखते हैं, पहले आटा गूँथ लेते हैं जल्दी से। तो मेरा आटा गूँथ के देखिए कंप्लीट हो रहा था, और मैं इनसे ये कुछ कह रही थी कि बेटू कहाँ है। लगता है बेटू को नहलाया गया, तो बाबू को नहला दिए। तो बाबू बहुत ज़्यादा मेरी रो रही थी, देखिए यहाँ पर। क्यों आए लोए हैं, तू लोए हैं ना रो बाका। तो फ्रेंड्स ये देखिए मम्मी बेटू को खिला रही थी, और ये पापा लेके आए हैं कना, ये दोनों पकड़ के। कना किसको कहते हैं, लगता है चावल की भूसी को कना कहा जाता है। और इनसे पूछ रही हूँ क्या खाना है, तो कहते हैं चलो बगिया साइड पालक दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे घर के पीछे साइड का है, ये साइड से पीछे में हम जा रहे हैं, और इस साइड जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी खेती खेत है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे लगे हैं मटर चना, तभी मटर में बस फूल आए हैं। और ये मेरा पुराना घर है, कच्चा वाला घर। तो ये देखिए इसमें मटर, देखिए फूल फूल आ गए हैं मटर में बस। लेकिन कच्चे घर में भी बहुत ही अच्छा लगता है। जितना आप देख रहे हैं सब मटर मटर है, और चने के छोटे छोटे पेड़ हैं इसके अंदर अभी भी। और उस साइड मेरी पूरी सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, सभी सब्जियां लगी हुई हैं हमारी। और शिमला मिर्च भी लगाया है इसमें हमने। और ये कहते हैं उस साइड चलो, उस साइड पालक लगा है और टमाटर लगा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कहाँ पे पालक लगा हुआ है। और ये दिख रहे हैं ये टमाटर छोटे वाले हैं, और ये बेल का पेड़ है, और इस साइड अरहर का था, और इस साइड आ गए हैं सब्जी के लिए। तो चलिए दिखाते हैं इस साइड क्या क्या लगा हुआ है। गाजर उतारने लायक है यार। हाँ जी, एक तो गाजर उखाड़ के देखूंगी। मूली ले चलना है, मूली उखाड़ना है, मूली उखाड़ेंगे, मूली। हाँ मूली खाएंगे ना, ये वाली खाएंगे, बड़ी चीज़ है।
ए लो लो लो। तो फ्रेंड्स, पालक की सब्ज़ी खाना था तो देख लीजिए मैं आ गई थी यहाँ पे पालक के नए नए पत्ते तोड़ने के लिए। क्या है, पालक तोड़ो और तुरंत बनाओ, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो इन्होंने कहा कि पालक खाते हैं, तो ये हमारी पीछे साइड की बगिया लगी हुई है। तो मैं जल्दी जल्दी पालक के बड़े बड़े जो पत्ते होते हैं उनको मैं निकाल रही थी कि जल्दी जल्दी निकाल लेती हूँ और सब्ज़ी भी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया था। हम लोग आए थे तो समथिंग 11:30 हो रहे थे, इसलिए पालक की सब्ज़ी मैंने सोचा जल्दी से बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए मूली खाने की इच्छा थी, और मुरबाती जो पत्ते हैं ना, उसको पत्ता का छोटा छोटा काटेंगे और मूली को काटेंगे और इसको सरसों के तेल और नमक के साथ मिला के खाते हैं, जिसको मुरबाती कहते हैं। तो ये देखिए एक हमने मूली निकाली और ये एक और निकालने जा रहे थे, बट मैं मना कर रही थी क्योंकि हम लोग हैं एक मूली में हो जाता है। मम्मी जी खाती नहीं है मेरी, क्योंकि उनके दांत में दर्द रहता है। तो मैं मना कर रही थी आप मत तोड़िए, तो बस वो देख रहे थे। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते हैं मूली के, और मूली भी बहुत ही अच्छी हुई है। तो इनको मैं मना कर रही थी, जब भी ये देखो उखाड़ रहे थे, बट उखड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद हो गया था। और ये छोटे छोटे पत्ते दिखे, ये गाजर है, और ये हमारा पुराना घर है देखिए। तो वहाँ पे जो दिख रहा है वहाँ पे हमारी गैया खड़ा रहती है। और ये लाल भाजी है, ये धनिया है, और इस साइड टमाटर लगे हुए, और टमाटर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लगे हुए हैं। और इस साइड गैयों का पानी रखा जाता है हमारे यहाँ। फ्रेंड्स, आ गए हैं ससुराल गांव के, तब बना लेते हैं जल्दी पालक की सब्ज़ी। कढ़ी बन गई है, दाल बन गया है, चावल बन गया है। अब बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी, जो अभी मैं काट खेत से। चलिए जल्दी से फ्राई कर लेते हैं पालक को। चलिए पालक बना लेते हैं। आप लोग कभी भी अपने क्या कहते हैं गार्डन में या खेत में कभी पालक लगाए होंगे, तुरंत लाके तुरंत बनाइए, इतना टेस्टी लगता है पालक का। और पालक का ना पानी छोड़ता है तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। तो ये पालक मैं कर रही हूँ सिर्फ मेथी से फ्राई और है लाल मिर्च के साथ, और ये आलू है रेड वाले। और ये देखिए पालक डाल दी, देखिए पानी कितना छोड़ा है आपके सामने। इसको मैंने डायरेक्ट डाला है और बिल्कुल भी हमने पानी नहीं मिलाया है, और आटा मैं गूँथ के रख दी हूँ। ये देखिए कितना अच्छा, देखिए कितना पानी छोड़ा है, पूरा गल से जाता है। तो यही होता है कि आप गांव जाते हैं तो आपको ना सब्जियां खरीदनी नहीं पड़ती है, घर की सब्जियां हो जाती है। और ये टमाटर दिख रहा है ना, ये भी हमारे घर का है, मस्त खट्टा खट्टा टमाटर हो जाता है। तो ये देखिए पालक के थोड़ा सा पालक आपके सामने हमने तोड़ा था। सब्जी देखिए कितनी बेहतरीन सब्जी बनी हुई है। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देखिए जो मैं मूली भी ये तोड़ के लाए थे, मूली को उखाड़ के लाए थे, तो ये उसका पत्ता है। तो पत्ते को हम काट लेते हैं। पत्ते को मैं धोई हूँ अच्छे से वहाँ जाके, पालक को भी। उसके बाद क्या है, पत्ते को ना छोटे छोटे पीस में बहुत ही महीन में आपको काटना है, क्योंकि इसकी मुरबाती बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी कभी भी मार्केट से ना मूली का पत्ता लाते हैं तो कोई सब्जी बना लेता है या फेंक देता है। तो आप लोग ना उसको कभी भी ना सलाद के रूप में काटिए, जैसे छोटे छोटे पीस में काटिए, जैसे मैं काटती हूँ, जैसे चाकू से सहायता से बीच से कटिंग करके, और छोटे छोटे अच्छा जैसे भाजी काटते हैं आप वैसे काटिए। इसके लिए बहुत ही लगता है। और उसके बाद सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक डाल के मूली को भी गोल गोल काट लीजिए, और इसको फिर आपस में मिक्स करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ट्राई जरूर करिएगा। मुरबाती, कहीं कहीं इसको मुरबाता भी कहा जाता है, बट मुरबाती बनाइए। मिला दिए हैं इसमें नमक। नमक आपको मिलाना है अपने स्वाद के ही अनुसार, ज़्यादा नमक मत डालिएगा, क्योंकि ये पत्ते हैं ना तो ऑलरेडी वैसे गीले रहते हैं, और नमक डाल देंगे ना तो बहुत ज़्यादा फिर वो खट्टा नमक ज़्यादा हो जाएगा। बाद इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये मेरा प्योर सरसों का तेल है, जो हमारे यहाँ सरसों की खेती होती है, तो हम लोग मम्मी लोग इसका तेल बनवाई हैं, तो उसका तेल का है प्योर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें हम सभी इस चीज़ों को। तो चलिए इसको मिक्स कर देती हैं। और देखिए कितना छोटे छोटे पत्ते हैं, और नमक है और मूली है, और मिक्स करके अच्छे से इसको रख देंगे। वहाँ से मुझे पापा जी आवाज़ लगा रहे थे कि हम जा रहे हैं, क्योंकि पापा को कहीं जाना था। अब बोले तो पापा खाना के टाइम आ जाएंगे। जब तक हमने सोचा जल्दी से सब कुछ करके मैं कंप्लीट करके रख देती हूँ। एक आदत मेरी हमेशा रही है ससुराल में, और मेरी मम्मी लोग ने हमेशा यही सिखाया कि बेटा आप ससुराल गए हो तो आप का घर है वो, तो आप ही स्वयं काम करेंगे, नहीं कि सासू माँ कर रही हैं तो आप जाके बैठ जाएं या कुछ भी बहाना ढूंढ लें या थक के आए हैं। नहीं, आप आए हो आप ही काम करो, क्योंकि आप जिम्मेदारी अगर वो कर रही हैं तो आप उनसे काम छुड़ा लो और आप करो, क्योंकि डेली तो वही खाना बनाती हैं। खट्टे खट्टे बड़े मस्त हैं टमाटर। ये बताओ वहाँ से छोड़ हड्डा बेटू नहा लिया ना तो मस्त सोएगी।
पापा बैगन इतने सारे तोड़े हैं। तो फ्रेंड्स देखिए वहाँ चना भाजी लगी तो मेरे सास ससुर हम मेरे लिए काट रहे हैं, यहाँ पे जो निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे चना भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों जन उसमें काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी निकालेंगे, पिंकू खाएगी। तो चलो जल्दी से खोद देते हैं, क्योंकि हम लोग को वापस जाना था। ये लगे हैं बांस के पेड़, आम के पेड़, इस साइड जहाँ दिख रहा खेत। तो छत से व्यू देखिए कितना प्यारा लगता है। पीछे क्या छाँव पड़ती ना तो सब्जियाँ कम होती, बट साइड में ना सब्जियाँ बहुत होती है। और इस साइड भी देखिए कितना अच्छा नज़ारा लगता है। मतलब बीच में मेरा घर है, आजू बाजू में घर बने और पीछे साइड पूरा खेत ही खेत है। और इस साइड देखिए सेम, कितनी सारी सेम छत में लगी हुई है। तो जाते समय मैं इस सेम को तोड़ के घर लेके जाऊँगी, क्योंकि सेम की सब्ज़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो फ्रेंड छत में मैं अब सेम की सब्जी आ गई तोड़ने, तो दुपट्टा डाल ली थी, क्योंकि छत से नीचे साइड दिखता है और नीचे साइड ससुराल के बहुत सारे लोग घर बने हैं, तो देखते तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सर में डाल रही थी पल्लू। तो रियलिटी में सेम की सब्ज़ी किस किस को पसंद है ज़रूर बताइए। और इतनी ज़्यादा सेम लगी है, पता है आपको इतना सा दिख रहा है, लेकिन इसमें इतनी सारी सेम थी, पत्तियां कम दिख रही थी। सेम देखिए कि दूर से ही सेम कितनी ज़्यादा दिख रही थी। मैंने एक टप सेम तोड़ा था, क्योंकि मुझे ना सेम इतनी पसंद थी। और रास्ते से जाना था तो ननद थी, तो ननद को देना था, और मेरी मायके वाली मम्मी जो रहती हैं रीवा में, उनको भी देना था मुझे। तो मैं एक टप सेम तोड़ के लाई थी। जब भी इतनी ज़्यादा सेम लगी थी, इतना सब तोड़ने के बावजूद भी बहुत सेम लगी थी। और पापा मम्मी हैं, 2 लोग हैं, तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो सब गैया को खिला देते हैं। तो बीच में हम लोग चले जाते हैं तो हम लोग लेके चले आते हैं, क्योंकि हम लोग को तो सेम बहुत पसंद है। वो भी आलू के साथ ना सूखी सब्जी बनती है, तो सेम का स्वाद ही बढ़ जाता है। कोई कोई ना इसका अचार डालता है, अरक्का कहा जाता है। जैसे राई का पूरा अचार का मसाला होता है ना, तो आप इसको तो हल्का सा उबाल लीजिए, और राई का मसाला जो रहता है, अचार का मसाला रहता है, उसके साथ मिक्स कर लीजिए, और आप डेली खाइए। मतलब 5 से 10 दिन आराम से फ्रिज में रख दीजिए, थोड़ा सा निकालिए, खाइए, फिर फ्रिज में रख दीजिए। इसका अचार भी बहुत ही अच्छा बनता है। कभी सेम का अचार बना के ज़रूर देखिए, जिसको अरक्का कहा जाता है। तो चलिए मैं तो तोड़ रही हूँ, नीचे भी गिर रहा है मेरा, ऊपर भी। चलिए पूरा तोड़ लेते हैं जल्दी जल्दी सेम को। तो चलिए आपको पास से सेम दिखा दे रहे हैं। तो ये देखिए पत्तों के अंदर सेम छुपे हुए हैं। देखिए पत्तों के अंदर कैसे सेम छुपे, मतलब पत्ता और सेम एक टाइप का दिख रहा है। अगर ध्यान से ना देखो ना समझ में नहीं आता है। और अंदर ही अंदर इतने ज़्यादा सेम लगे हुए थे। तो ये देखिए मैंने इतना सारा सेम तोड़ लिया है। तो बेड में रखे थे सभी कपड़े, तो जाते जाते मैंने सोचा पूरे कपड़े फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी अभी बेटों को ली थी। मैंने सोचा मैं चली जाऊँगी तो उनको खुद करना पड़ेगा, तो मैं फ्री थी, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ कपड़े। तो मम्मी के कपड़े हैं और पापा जी के कपड़े हैं, तो मैं सोची जल्दी जल्दी फ़ोल्ड कर लेते हैं। और सभी को चाय बना के पिला दिए हैं, क्योंकि अब वापस जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि मुझे 4 बजे तक निकलना है। समथिंग 3:30 पौने 4 हो रहे थे। अब मुझे निकलना भी है, क्योंकि जाना है मुझे अपने ननद के यहाँ। तो बेटू मम्मी के साथ अच्छे से खेल रही थी, और मम्मी लोग को भी अच्छा लगा, हम लोग आए, बेटू का मन लग गया। क्या ना ज़रूरी है, क्योंकि सास ससुर अकेले रहते हैं, कोई बच्चा मिल जाए उनको खेलने के लिए, तो उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। तो उनको बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग गांव आ जाते हैं, क्योंकि डेली वीडियो कॉलिंग से बेटू को देखते हैं, बेटू की हरकतें देखते हैं, और जब सामने पा जाते हैं तो उसकी हरकतें तो देखिए देखने लायक ही होती है। और सास ससुर भी बच्चे बन जाते हैं बच्चों के साथ, और तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं बीच बीच में गाँव आती रहती हूँ। हमको वैसे किसी का नहीं पता, बट मेरे सास ससुर को और मेरे पति देव जैसे मैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है इकट्ठा रहना, और गांव में बीच बीच में आना, बेटू को मिलवाना, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, अब आवाज़ अलग से दे रही हूँ, तो मेरी बाबू ना मुझे देख के बहुत हंस रही है ना बाबू, तो बाबू हंस रही है मेरी। तो चलिए सब चीज़ हमने फ़ोल्ड करके अच्छे से रख दिया। मम्मी अपने हिसाब से रख लेंगी जहाँ पे जिसका कपड़ा रखना है। और ये रजाई ओढ़े थे, तो रजाई को भी फ़ोल्ड करके रख देती हूँ मैं, क्योंकि रजाई इतनी भारी रहती है ना कि फ़ोल्डे होते ही नहीं बनता है, अच्छे से फ़ोल्ड ही नहीं कर पाती मैं रजाई को। तो कभी कभी लगता है भगवान, क्योंकि मैं तो ओढ़ती हूँ कंबल, कंबल अच्छा रहता है जितना भी रहता है, लेकिन ज़्यादा भारी नहीं रहता कंबल, बट रजाई बहुत भारी रहती है। और गाँव में तो इस समय इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और जब तक मेरी चाय हो चुकी थी ठंडी, तो मैं जल्दी जल्दी से चाय पीने लगी थी। उधर से आवाज़ आई चलो अब निकलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएगा, क्योंकि आते आते हम लोग को 2 घंटा लग जाता है घर आते आते ससुराल से, और बीच में ननद जी के यहाँ भी जाना था, इसलिए और निकलना जल्दी था हमारे लिए। तो फ्रेंड्स आपको सामने साइड से भी दिखा देते हैं। देखिए टमाटर कितने बड़े बड़े लगे हैं, और सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती है पीछे।
तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।